हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, DTA न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। बाढ़ की धार में कोरोना का आंकड़ा लगा रहा छलांग। दरभंगा में 700 के पार हुआ कोरोना का ग्राफ। दरभंगा अस्पताल में सोमवार को 4 संक्रमित ने दम तोड़ा। मृतक में 2 समस्तीपुर, 1 मधुबनी और 1 दरभंगा शहर का। एक संदिग्ध की भी हुई मौत। सरकारी फरमान कागज पर जिले के एक भी अस्पताल में कोरोना का इलाज नहीं। बहाने कई, लेकिन दावा हकीकत के बाद बिल्कुल सत्य से अलग। बाढ़ की धार की मार में चरमराती व्यवस्था। पानी का बढ़ना लगातार जारी। 2017 की स्थिति में नदियां, शहर के 1.5 दर्जन वार्डों में बाढ़ का पानी। पंचायतों की स्थिति काफी खराब। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का आंकड़ा बाढ़ की धार में छलांग मार रहा है। दरभंगा में 700 का आंकड़ा पार कर गया है कोरोना। जी हां, 707 की संख्या हो गई है। और ऐसे में दूसरी सबसे जो गंभीर खबर यह है कि दरभंगा अस्पताल में कोरोना वार्ड में 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिसमें 2 समस्तीपुर के, 1 मधुबनी की, 1 दरभंगा शहर की महिला। और दरभंगा शहर में मृतकों की संख्या अब 10 हो गई है। दरभंगा जिले में कोरोना के काल में समाने वाले की संख्या 17 हो गई है। लगातार मौत, लगातार संक्रमण और छलांग लगाता हुआ कोरोना का ग्राफ, जहां 650 के आसपास था, 700। ये अलग बात है कि टेस्टिंग भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन साथ ही दरभंगा शहर में सबसे बड़ी मार पड़ रही है। और लगभग 1.5 दर्जन संक्रमित सोमवार को भी मिले दरभंगा शहर के। बाढ़ की धार के बीच कोरोना का ग्राफ छलांग मार रहा है। सोमवार को यह संख्या 700 के पार हो गया। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। कोरोना का कोहराम, इसके कहर को समझना होगा। और दूसरी बात कि दरभंगा अस्पताल कोरोना वार्ड में 4 लोगों ने सोमवार को दम तोड़ दिया, जिसमें 2 समस्तीपुर के, 1 मधुबनी के और 1 दरभंगा शहर की महिला है। दरभंगा शहर वार्ड नंबर 8 की यह महिला शुभंकरपुर की, जिसने कोरोना से दम तोड़ दिया, कोरोना से जंग हार गई। दरभंगा शहर में अब 10 लोगों की मौत हो गई है। जिले में कोरोना से मरने वाले की संख्या 17 हो गई है। ये अलग बात है कि 1 दर्जन से अधिक संदिग्ध मौत कोरोना के लक्षण की हो चुकी है, जिसका ग्राफ कोरोना के मौत में नहीं है। विधिवत ठप्पा लगा है 17 लोगों की मौत पर, जिसमें दरभंगा शहर के 10 लोग हैं। और आश्चर्य लगेगा कि पूरे बिहार में किसी शहर में सबसे ज्यादा मौत हुई है तो वो दरभंगा शहर है। पटना में भी 10 मौत नहीं हुई है शहर में। ऐसी स्थिति में 250 में 17 संख्या है। और कोरोना वार्ड दरभंगा का, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के मरीज का इलाज चल रहा है, इलाजरत है। यहां सोमवार को 4 कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ दिया। ये एक भयावह तस्वीर। कोरोना का ग्राफ लगातार छलांग लगा रहा है। आपदा का डबल अटैक। बाढ़ की धार के बीच जहां प्रशासन
त्राहिमाम स्थिति में आपदा से निपटने के लिए लगा हुआ है, वहीं कोरोना भी अपनी चाल चल रहा है। और ऐसी परिस्थिति में लॉकडाउन विशेष में भी लोग हैं कि मान नहीं रहे हैं। हम आपको बता दें कि संख्या हो गई है 707 दरभंगा जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या। ये अलग बात है कि इसमें 463 ठीक हो चुके हैं, लेकिन 17 मौत के काल में समा चुके हैं, मौत को गले लगा चुके हैं, कोरोना से जंग हार चुके हैं 17 लोग, जिसमें दरभंगा शहर के 10 लोग हैं। और सोमवार का दिन कोरोना का दिन रहा। 4 लोगों ने दम तोड़ा कोरोना वार्ड में दरभंगा अस्पताल में, समस्तीपुर के 2, मधुबनी के 1 और वार्ड नंबर 8 शुभंकरपुर की एक महिला, 55 वर्षीय महिला कोरोना से जंग लड़ते लड़ते हार गई। तो यह भयावह तस्वीर, जबकि एक कोरोना संदिग्ध की भी मौत हुई है। हालांकि वह लावारिस स्थिति में इसकी मिट्टी विधिवत तरीके से कर दी गई स्थानीय लोगों के सहयोग से। तो कोरोना का ग्राफ छलांग लगा रहा है दरभंगा में बाढ़ की धार के बीच, और ये उछलकर 700 की संख्या पार कर चुका है। टेस्टिंग भी ज़्यादा हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिंदगी के जंग में कोरोना फिलहाल अभी अब तहलका मचाए हुआ है, कोहराम मचाए हुआ है। और दरभंगा जिला में इसकी संख्या 707 पहुंच गई है, जो एक खतरनाक संकेत है। कोरोना लगातार बढ़ रहा है और हम हैं कि मानते नहीं। जी हां, सरकार और प्रशासन के लिए आप एक संख्या है, इस बात को समझिए। जिंदगी बचाने की जरूरत है। 2020 में कोरोना को साइड देने की जरूरत है। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस बनाना, अपने और अपने परिवार की जान बचाना परम कर्तव्य है। काम करना है, लेकिन सुरक्षा मानक अपनाना है। आप उन चिकित्सकों को भी देखिए जो लगातार पीपी किट में सेवा में रह रहे हैं। उसके बावजूद भी संक्रमण की संख्या इनकी कम है। ये अलग बात है कि हमारे चिकित्सक भी इसके शिकार हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा मानक और उनकी गर्मी को भी समझिए। जो लोग ये कहते हैं कि मास्क लगाने से मुझे बेचैनी होती है, जरा उनके दर्द को समझिए। इस कोरोना काल में पीपी किट पहनकर कैसे आपकी सेवा में इस गर्मी में वे लगे रहते हैं। कोरोना काल में ये भीड़ और कोरोना काल का दिन आप जान लीजिए। ये सोमवार की तस्वीर है, सुबह दरभंगा टावर सुभाष चौक की तस्वीर है, और ये लॉकडाउन विशेष की तस्वीर है। ये तस्वीर एक दिन की नहीं, प्रतिदिन की है। और ऐसे में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ेगी तो हम और आप क्या कहेंगे। एक और जहां लगातार मौत का ग्राफ, कोरोना का ग्राफ छलांग लगा रहा है बाढ़ की धार के बीच, वहीं हम चटखारे लेने के लिए, तरह तरह के सब्जी के लिए यहाँ भीड़ लगा रहे हैं। व्यापारी अपने व्यापार के लिए, खरीदार खरीदारी के लिए सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राज्य में पानी क्या आया, पुनः बिना आदेश के यह शिफ्ट हो गया। और ऐसे में ये तस्वीर बहुत बदरंग तस्वीर है, जिसमें सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। मास्क का भी कोई माने मकसद नहीं, न प्रशासन न पुलिस। और ऐसे में कोरोना का ग्राफ छलांग लगाएगा कि नहीं। जिन्हें मास्क लगाने से बर्दाश्त नहीं होता, जरा इन चिकित्सकों का पीपी किट देखिए, जो घंटों काम करते हैं पीपी किट पहनकर, कोरोना मरीजों की सेवा करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो इन्हें देखकर आप ये समझिए कि ये कोरोना काल है, और ऐसे में हमें त्याग करना है, कोरोना योद्धा बनना है, और तभी हम जिंदगी की जंग जीत सकते हैं। अभी चैन कहाँ, अभी आराम कहाँ, अभी रुकना नहीं, अभी थकना नहीं, अभी हारना नहीं, अभी थमना नहीं। कोरोना से जंग है। जंग भले ही अभी न जीत पाए, लेकिन आप इनके तस्वीर को देखिए, इनकी गर्मी को देखिए और इनके कार्य को देखिए, और तब उसके बाद निर्णय लीजिए कि अगर आप इसमें सहयोगी न बने तो आप विलेन हो जाएंगे और कोरोना कैसे हारेगा। जिंदगी की कीमत को समझिए, अहमियत को समझिए, काल को समझिए। 2020 एक ऐसा वर्ष है जो रुक जाने का वर्ष है। न विकास की बात, सिर्फ बात होनी चाहिए तो कोरोना को हराने की, भूख से बचने की, और आपदा बाढ़ स्थिति आ जाए, विपरीत परिस्थिति हो जाए तो लड़ने की।
लेकिन हम कभी चुनाव की बात करते हैं, कभी सब्जी के स्वाद के चटखारा की बात करते हैं, कभी ढाबे की बात करते हैं, कभी घूमने की बात करते हैं, कभी हवा खाने की बात करते हैं। ऐसे में सलाम है इन कोरोना कर्मवीरों को जो सब कुछ भूलकर लगातार 4 महीने से कोरोना काल में कोरोना पीड़ितों की सेवा में जुटे हुए हैं। इन्हें याद करके, इनकी हिम्मत को देख करके जो सब निस्तारण में सहयोग देते हैं, जो बीमारी से लड़ने में सहयोग देते हैं, उन्हें याद कर करके आप योद्धा बनिए, विलेन मत बनिए। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जिला प्रशासन ने कोरोना से इलाज के लिए आधा दर्जन से ऊपर अस्पताल का चयन कर दिया है, लेकिन एक भी कोरोना मरीज निजी अस्पताल में नहीं है। कहीं कोरोना संक्रमित डॉक्टर हैं, कहीं व्यवस्था नहीं है। जिला प्रशासन ने एक होटल का भी चयन कर दिया है, लेकिन उस होटल के में एक भी कोरोना मरीज नहीं है। आप समझ सकते हैं व्यवस्था क्या है। व्यवस्था का तार तार हो रहा है और हर कोई परेशानी में है। अगर आपके परिवार में कोई संक्रमित हुआ तो आप क्या करेंगे, यह अंदाजा आपको इसका दर्द तभी पता चलेगा। ये आम आवाज है, आम जनता की आवाज है। और कोरोना काल में एक ओर जहां सिर्फ कोरोना से बचाव, भूख और बाढ़ और आपदा की चर्चा होनी चाहिए, वहां विभिन्न चर्चा हो रही है, जिसमें चुनाव भी है, राजनीति भी है, विकास भी है, बाजार भी है और स्वाद का चटखारा भी है। और ऐसे में कोरोना मौका देखता है। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी,
और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बाढ़ की धार में कोरोना का आंकड़ा लगा रहा छलांग। दरभंगा में 700 के पार हुआ कोरोना का ग्राफ। दरभंगा अस्पताल में सोमवार को 4 संक्रमित ने दम तोड़ा। मृतक में 2 समस्तीपुर, 1 मधुबनी और 1 दरभंगा शहर का। एक संदिग्ध की भी हुई मौत। सरकारी फरमान कागज पर जिले के एक भी अस्पताल में कोरोना का इलाज नहीं। बहाने कई, लेकिन दावा हकीकत के बाद बिल्कुल सत्य से अलग। बाढ़ की धार की मार में चरमराती व्यवस्था। पानी का बढ़ना लगातार जारी। 2017 की स्थिति में नदियां, शहर के 1.5 दर्जन वार्डों में बाढ़ का पानी। पंचायतों की स्थिति काफी खराब। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पैसे कुछ अधिक। एक तो कोरोना काल, ऊपर से बारिश और तीसरा बाढ़ की समस्या। और इस बीच है सबसे बड़ी समस्या, शहर में कचरे का अंबार। जहां कोरोना वायरस की महामारी है, दरभंगा में सबसे अधिक मरने वालों की संख्या है। कोरोना वायरस में यह भी कहा जाता है कि शहर की सफाई रहनी चाहिए, स्वच्छता रहनी चाहिए और साफ सुथरे घरों को भी रखें, साथ ही अपने आस पड़ोस को भी रखें। ऐसे में शहर की सफाई कितना ज़रूरी है यह आप समझ सकते हैं या हम समझ सकते हैं, और शायद यह नगर निगम नहीं समझ रहा। शहर के अधिकांश वार्ड, चौक चौराहे, सबों में कचरे का अंबार पड़ा है। 3-4 दिनों से यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि साफ सफाई का कोई नामो निशान नहीं है। वहीं पर जानवर भी विचरण करते हैं और वहीं पर कचरे का ढेर लगा रहता है, ऊपर से सरांध बदबू। समझ सकते हैं कि यह बहुसंख्य इलाके वाला इलाका है और यहाँ की स्थिति क्या होगी। डुमडुमा है, वार्ड नंबर 38 का जगह ही। यहाँ 3-4 दिन से, लगभग मान लीजिए 4-5 दिन से यहाँ बहुत दिन से कचरा लगा हुआ है, लेकिन कोई कुछ बोलता ही नहीं। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, बहुत बार कुछ एप्लीकेशन भी दिया गया, लेकिन इसका कोई यही नहीं होता। क्या नगर निगम का सफाई कर्मी बिल्कुल सफाई नहीं कर रहे आता? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं कर रहा। जब से पानी आया है तब से नहीं आया करने के लिए। कचरा का उठाव करना छोड़ दिया है? जी, छोड़ दिया है। सब कुछ आदमी बोलता है कि कुछ गया है, इस पे धरना पे गया है, कुछ बोलता है कुछ प्रॉब्लम है, जो पैसा वैसा नहीं देता है या उसका। अभी वैसे भी अभी कोरोना का चल रहा है, टाइम चल रहा है। अभी नगर निगम को चाहिए कि हम लोग को साफ सफाई रखना चाहिए ताकि इससे महामारी कम फैले। हाँ, यहाँ पे तो बहुत सारा दुर्गंध भी देता है। आदमी सब आता है, बोलता भी है कि हाँ भैया इसको हटाना चाहिए, लेकिन इसको बोले कोई सुनता ही नहीं किसी का बात। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है, तो हम लोग भी बोलते हैं कि नगर निगम वाले जो आते हैं उठाने के लिए, तो उनको बोलते हैं यहाँ पे मत फेंका कीजिए। कौन सा मेडिकल कॉलेज है ये? सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज है, उसी के समक्ष लगा हुआ, उसी के सामने फेंका जाता है। फिर ऐसे में आप लोग को दिक्कत हो रही है? जी, हम लोग को यहाँ पे बैठने में भी प्रॉब्लम होती है। पुलिस फायरिंग करते हुए भागने वाले अपराधी राहुल कुमार शाह को पुलिस ने आखिरकार लहरियासराय से गिरफ्तार ही कर लिया। पुलिस ने राहुल की गिरफ्तारी के बाद राहत की सांस ली, लेकिन इसके गैंगवार से परेशान जरूर है।
कम उम्र के दो अपराधियों के गैंग के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई में एक गैंग दूसरे गैंग पर फायरिंग करता है, जिससे आए दिन शहर में दहशत का माहौल बन जाता है। 20 जुलाई को भी एक गैंग के लोग दूसरे गैंग के लोग पर दिन दहाड़े फायरिंग किया, जिससे शहर में सनसनी फैल गई। हालांकि तब किसी को गोली नहीं लगी। इसके एक दिन बाद फिर कुछ अपराधी गैंगवार करते हुए जुटे, तभी पुलिस को इसकी भनक लग गई। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधियों से आत्मसमर्पण के लिए कहा। अपराधी सरेंडर करने के बदले पुलिस पर ही फायरिंग करने लगे। तब पुलिस को भी आत्मरक्षा में फायरिंग करना पड़ा था, जिनमें एक अपराधी को गोली लगी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मौके से तब राहुल पुलिस पर लगातार फायरिंग करते हुए भाग निकला था, जिसे आज पुलिस ने धर दबोचा। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने मीडिया से बात करते हुए तमाम जानकारियां दी। जी सर, ये को शहर में दोपहर के समय में एक व्यस्त जगह मार्केट के पास में सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल पे दो अपराध कर्मियों ने गोलियां चलाई हैं और संभवतः वो अपने किसी दुश्मन पे उन्होंने गोली चलाई, लेकिन वो गोली लगी नहीं और आसपास के लोगों में भी भय का माहौल बन गया। तुरंत थाने की टीम वहाँ पहुँची थी। हम लोगों ने अपना अनुसंधान स्टार्ट किया तो शहर में जो हमारे सीसीटीवी कंट्रोल जो कैमरे लगे हैं उनके थ्रू हम लोगों ने अपनी छानबीन की और भी हम लोगों ने अपनी छानबीन की तो हमें पता चला कि इस घटना में दो अभियुक्त शामिल थे। एक की पहचान हुई जिसका नाम था राहुल कुमार और दूसरा अभियुक्त जिसका नाम था विराज। तो हम लोग की अनुसंधान चली रही थी कि जस्ट उसके अगले दिन खाजा सराय एक जगह है, व्यस्त मार्केट है, वहाँ पे कुछ अपराधियों ने जब पुलिस उनको पकड़ने अरेस्ट करने गई तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी आत्मरक्षा में और पुलिस ने भी बड़े बहादुरी से जवाबी कार्रवाई की। तो उसमें एक अपराध कर्मी जिसका नाम विराज था वो घायल हुआ था, उसको अरेस्ट किया गया था और जो दूसरा अपराध कर्मी था राहुल वो वहाँ से फरार हो गया था। आज मॉर्निंग में इन दोनों ही कांडों का अनुसंधान हम लोग तीव्र गति से कर रहे थे। एसटीपीओ सदर हमारे जो है उनके निर्देशन में एक टीम भी बनी हुई है। आज हम लोग को एक अच्छी सफलता इसमें मिली। सावन के चौथी सोमवारी पर विभिन्न शिवालयों एवं मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने पूजा अर्चना किया। शहर के आसपास लगातार दबाव है पानी का। बाढ़ की धार का किलाघाट बागमती नदी का पानी 2017 के बराबर हो गया है। 1.5 दर्जन वार्डों में पानी पहुंच गया है। 3 वार्ड पूर्ण हो गए हैं जबकि कई वार्डों में आंशिक पानी है। 2017 के बराबर है नदी। स्लुइस गेट के रास्ते से, नाले के रास्ते से कई जगह हर मोहल्ले में पानी का रंग पीला हो गया। ये बागमती किलाघाट के पास ये पंजार खां का कुआं, ये जो आप देख रहे हैं, ये 2017 के आसपास पानी यहाँ पहुँच गया है। जी हाँ, 2017 में इतना ही पानी था और 1.5 दर्जन वार्ड चपेट में आ गया है दरभंगा में, जिसमें वार्ड नंबर 8, 9, 23 जो पश्चिमी इलाका है बागमती के पास का, वह पूरी तरह बाढ़ की धार की चपेट में है, जबकि कई वार्ड आंशिक हैं। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, वार्ड नंबर 14 जहां बाढ़ का पानी आंशिक रूप से, इसके बाद वार्ड नंबर 20, 21, 22, 24, वार्ड नंबर 30, 31, 32, 38, 40, इन सभी वार्डों में आंशिक रूप से कई मोहल्ले इसकी चपेट में हैं। और ऐसी परिस्थिति में किलाघाट के पास यह स्थिति देखिए, 2017 के बराबर पहुंच गया है पानी और कई मोहल्ले में पीला पानी। तो ये अपडेट स्थिति है सोमवार को। इतना ही पानी था 2017 में। बीटीएन न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है कि क्या है स्थिति और धीरे धीरे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पानी अचानक नहीं आया, धीरे धीरे पानी और ये चौड़ी होती हुई नदी, अधवारा समूह की नदियां और लगातार बढ़ता दबाव। सारे स्लुइस गेट बंद है, कहीं नाले से कहीं स्लुइस गेट से रिसाव होकर मोहल्ले में पानी। 3 दिन से बारिश नहीं हुई है,
और अगर बारिश होती है तो ऐसे में ये डबल अटैक का काम करेगा। इस कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि किस तरह नदी चौड़ी हुई और इसकी धार कितनी चौड़ी हो गई है। बागमती के अधवारा समूह की इस नदियां की मार से लगातार 2017 की याद, बाढ़ का इतिहास तो बहुत रहा है। 1975, 77, 87, 2002, 2004, 2004 में तो मौका ही नहीं दिया था, बहुत कम समय मिला था। फिर 2007 की वो बाढ़ और उसके बाद 10 साल के बाद 2017, 2019 में भी बाढ़ आया, लेकिन 2019 से 1.5 फीट ऊंची है नदी। दरभंगा शहर के पास की यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। CM आर्ट कॉलेज के पीछे कि यह जो पंजार खां कुआं है, यह बिल्कुल उसका अवशेष ही मात्र दिख रहा है। और यह देखिए सीढ़ी, कितना सीढ़ी बचा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वें पर। तो ये परिस्थिति है बिल्कुल 2017 के नजदीक। ये जो आप आम पैरामीटर है, ये देखिए कि किस तरह जब हम 11 सीढ़ी बाकी था उस समय से हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये 5 दिनों में 4 सीढ़ी, ये 2 फीट पानी बढ़ा है। अगर 6-6, 7-7 इंच की ये सीढ़ी है तो ऐसी परिस्थिति में ये देखिए लबालब, और ये पूरा 2017 की स्थिति में पानी, हालांकि लगातार स्लुइस गेट बंद करके, लेकिन फिर भी रिसाव और कई जगह कई वार्डों में पानी। यह दृश्य देखिए, हम आपको बाजितपुर दिखा रहे हैं जो पश्चिमी इलाका है नदी के, बागमती के उस पार का, वहां का दृश्य किस तरह पीला पानी, नदी का पानी मोहल्ले में, गांव में प्रवेश कर चुका है। यहाँ सामुदायिक किचन वगैरह चल रहा है। कई लोग मदरसा में, कई लोग CM आर्ट कॉलेज में शरण लिए हुए हैं। यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 1 का। वार्ड नंबर 1 में पानी ही पानी। वार्ड नंबर 2 में देखिए कि किस तरह NH के नीचे से धार और लगातार बढ़ता पानी, एक दिन में 6 इंच ऊपर बढ़ा है पानी। वार्ड नंबर 3, फिर वार्ड नंबर 4, यहां भी पानी ही पानी। हर इलाका, चाहे वह बेला मोहल्ला हो या फिर चित्रगुप्त नगर, कैदराबाद, हर जगह पानी। ये वार्ड नंबर 6 का दृश्य देख लीजिए, किस तरह बाढ़ के पानी ने साम्राज्य जमा लिया इन गलियों में, इन सड़कों पर पानी ही पानी। नारद घाट के पास, आजमनगर के पास का यह दृश्य। वार्ड नंबर 7 बंगलागढ़ पटेल चौक के पास किस तरह पानी फैला हुआ है, पीला पानी, नदी का पानी स्पष्ट दिखता हुआ। महापौर बैजंती देवी खेड़िया का यह वार्ड, यहाँ पानी ही पानी। और ये वार्ड नंबर 8 पूरा डूब गया, शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, जो पश्चिमी इलाका है बागमती के आसपास का। आप देखिए किस तरह मैदान से लेकर सड़क तक हर तरफ पानी ही पानी। गलियां डूबी, घर डूबा, सड़कें डूबी, डूब गया पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला। वार्ड नंबर 8 रत्नोपट्टी और शुभंकरपुर। और वार्ड नंबर 9, यहां भी शुभंकरपुर का पार्ट और रत्नोपट्टी। वहां की तस्वीर आप देखिए किस तरह से नदी का पानी फैलता हुआ। कई जगह तो नाव चलने की स्थिति है। सामुदायिक रसोई सरकार के द्वारा स्कूल में बन रहा है। और ये वार्ड नंबर 22 देखिए, ये फुलवाड़ी मोहल्ला, ये इस पार का, जहां स्लुइस गेट और नाले से रिसाव के बाद यह इलाका डूब गया है। यहां भी कई मोहल्ले बाढ़ की धार की चपेट में। ये फुलवाड़ी मोहल्ला है, वार्ड नंबर 22 का यह मोहल्ला। वार्ड नंबर 14 का इलाका, चूना भट्टी का इलाका, पूरा जलमग्न, पानी ही पानी। इसके बाद वार्ड नंबर 20 का पार्ट 21, वार्ड नंबर 30, 31, वार्ड नंबर 38, वार्ड नंबर 32, वार्ड नंबर 40, आंशिक पानी, कई मोहल्ले में जल जमाव। ये स्थिति है दरभंगा शहर की। और ये देखिए आपको, तो दरभंगा शहर की स्थिति हमने आपको बताया कि किस तरह पानी का दबाव है। 1.5 दर्जन वार्ड चपेट में, 8, 9, 23 बुरी तरह प्रभावित। वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 14 ये भी प्रभावित, और 1 दर्जन वार्ड आंशिक रूप से प्रभावित। दरभंगा समस्तीपुर पथ पर चढ़ा बागमती का पानी, इलाका टापू में तब्दील हो गया है। दरभंगा समस्तीपुर रोड पर तंबू लगाकर लोग आशियाना बना किसी तरह जिंदगी बचा रहे हैं।
चलिए हम आपको ले चलते हैं दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग। रेल मार्ग तो पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन जो डीलाही तारालाही के पास जो हाईवे पर पानी चढ़ा है उसकी स्थिति जरा देखिए, ये दर्द देखिए। और लोग ऊंची इसी सड़क पर शरण लेते हैं, लेकिन जब यही डूबने लगे तो फिर क्या कहना। क्या दिक्कत है आप लोगों को? बहुत परेशानी हो रहा है, घर से बाहर निकलना मुश्किल है, बहुत पानी आया हुआ मेरे गांव में। कितना पानी होगा आप लोग के गांव में? बस इतना 1 कमर पानी मेरे आंगन में है। दुर्गा पूजा झोल गांव का मंदिर है जी। कब से पानी है इस मंदिर में? 10-15 दिन से। कौन सा, ये बताइए कौन सा प्रखंड है ये? सर बहादुरपुर प्रखंड है, राजकीय मध्य विद्यालय झोल स्कूल है, उनको बोलते मिडिल स्कूल है। सर पूरा पानी से जो है डूबे हुआ है। यहाँ कब से पानी आया है? यहाँ सर करीब 5-7 रोज से पानी है। कुछ खाने के लिए नहीं सर, हम लोग भूखे भूखे मर रहे हैं सर। कोई चीज का व्यवस्था नहीं है सर। आज लगभग सर 15 दिन से सर हम लोग चूरा मीठा खा के गुजारा कर रहे हैं, वो भी चूरा मीठा पे आफत जा रहा है। हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार ने जो शहर का जायजा लिया तो सरफराज आलम दरभंगा समस्तीपुर मार्ग पर इस दर्द को बयां कर रहे थे, कैद कर रहे थे अपने कैमरे में। भयावह तस्वीर, कोरोना काल में बाढ़ की धार की मार, लेकिन जिंदगी के इस जंग में आगे बढ़ने की तैयारी। रास्ते भले बंद हो दरभंगा समस्तीपुर के, जिंदगी के रास्ते खोलने के लिए लगातार हौसला बुलंद है और जंग में जीत हमारी होगी। कोरोना काल में डबल अटैक के बाद भी हौसला कम नहीं। बात करते हैं रानीपुर पंचायत में। जी हां, आक्रोशित बाढ़ पीड़ितों ने, महादलित परिवारों ने दिल्ली मोड़ के निकट राहत सामग्री वितरण को लेकर आंदोलन किया, NH57 को जाम कर दिया। और बाढ़ में लगातार राहत की मांग को लेकर NH57 पर लालू नगर के पास लोग आक्रोशित होकर आए और उन्होंने रास्ता जाम कर दिया। पानी हल्का आवे छी, घर अंगना में, घर में पानी ढुकल है, कोई नहीं आवे। एक बेर देखले जे दाना खाए कहां से लोग खेते या कहां से पीते। चलो घर दिखा दे हम सब, घर देखो। पहला है कि हम लोग को जो है घर घर में पानी घुस गया बाढ़ का, यहाँ तक पीने का पानी का भी समस्या हो रहा है। पर मुखिया को 4 दिन से कॉल किया जा रहा है, उसके घर पे जाया जा रहा है, आज आ रहा हूँ कल आ रहा हूँ, वो आ नहीं रहा। और ना कोई हम लोग को सुनने वाला। हम लोग खुद अपना जो फटा फूटा पन्नी कृपाल है खुद गिरा करके हम लोग अपना आसन रोड पे दिए, ना पन्नी मिला है ना कुछ मिला है। सर से निवेदन है यही है कि बाढ़ पीड़ित में हम लोग दलित परिवार यहाँ पानी के नीचे डूबकर मर रहे हैं, लेकिन कोई भी पदाधिकारी हम लोगों को देखने के लिए अभी तक नहीं आ रहे हैं। और चलते चलते इन कोरोना कर्मवीरों के बारे में, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। एक अनजान व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी, सामाजिक लोगों ने उसे पुलिस की सहायता से दरभंगा अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वह बच न सका। इससे पूर्व नेहरू स्टेडियम लहरियासराय के पास सब्जी बाजार के पास वह महीनों से देखा जा रहा था। सांस लेने में तकलीफ के कारण उसकी मौत के बाद कोरोना संदिग्ध मानकर उसकी अंत्येष्टि की तैयारी की गई। सुरक्षा मानक अपनाकर दीपक कुमार, रंजीत मल्लिक इत्यादि ने अंत्येष्टि की तैयारी की और इसी तहकीकात के तहत मालूम हुआ कि मृतक मुस्लिम समुदाय का है। फिर मुस्लिम समुदाय के सामाजिक लोग में नफीसुल हक रिंकू, इस्तियाक आलम पप्पू, रुस्तम कुरैशी, मोहम्मद उमर, मोहम्मद आफ्ताब, दीदार हुसैन चांद, डब्बू खान, जावेद खान, पप्पू खान, मोहम्मद वसीर
अंजुमन के खादिम, दफन करने वाले अली असगर, मोहम्मद अजमत इत्यादि ने उसे 2 गज मिट्टी के लिए मदद की और ये इंसानियत और अंततः उसे सुपुर्दे खाक किया गया। 2 गज जमीन 2 गज मिट्टी। कोरोना काल में जब अपने भी दूर हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान से पहले इंसान की भूमिका में ये खुदा के बंदे हाजिर हो जाते हैं। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बाढ़ की धार में कोरोना का आंकड़ा लगा रहा छलांग। दरभंगा में 700 के पार हुआ कोरोना का ग्राफ। दरभंगा अस्पताल में सोमवार को 4 संक्रमित ने दम तोड़ा। मृतक में 2 समस्तीपुर, 1 मधुबनी और 1 दरभंगा शहर का। एक संदिग्ध की भी हुई मौत। सरकारी फरमान कागज पर जिले के एक भी अस्पताल में कोरोना का इलाज नहीं। बहाने कई, लेकिन दावा हकीकत के बाद बिल्कुल सत्य से अलग। बाढ़ की धार की मार में चरमराती व्यवस्था। पानी का बढ़ना लगातार जारी। 2017 की स्थिति में नदियां, शहर के 1.5 दर्जन वार्डों में बाढ़ का पानी। पंचायतों की स्थिति काफी खराब। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन कोरोना काल में बाढ़ की धार में आप बहुत ख्याल रखिए अपना। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क लगाइए और जब जरूरत पड़े तभी निकलिए। आपदा का यह डबल अटैक है। अपनी जिंदगी की कीमत, परिवार की अहमियत को समझिए। नमस्कार, जय हिंद।